ठीक, ये प्रायिकता का है भाग 2। तो कक्षा 10 के लिए हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो प्रायिकता से संबंधित प्रश्न है वो हमारे जो है इन्हीं 5 टाइप में पूछे जाएंगे। नंबर 1 क्या है? पासा। नंबर 2 है सिक्का। नंबर 3 है ताश की गड्डी। और चौथा जो नंबर है वो अन्य का। मतलब इतने ही टाइप है। अगर प्रश्न बनते हैं एग्जाम में तो इन्हीं पे आधारित बनेंगे, इसके अलावा आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। प्रायिकता से संबंधित हम लोगों ने पहले पार्ट में चर्चा की थी, पासे से संबंधित और सिक्के से संबंधित। तो यहाँ पर पासे से संबंधित हमने बताया था कि एक पासा फेंका जाएगा तो हमारे पास कुल प्रकार कितने होंगे? 6। और जब दो पासे फेंके जाएंगे तो टोटल प्रकार होंगे 6 × 6 मतलब 36 प्रकार होंगे। और जब हम लोगों ने सिक्के की चर्चा की थी तो कहा था एक सिक्का फेंका जाएगा तो कुल प्रकार होंगे 2। और जब 2 सिक्के फेंके जाएंगे तो कुल प्रकार कितने होंगे? 2 × 2 मतलब 4। और जब 3 सिक्के फेंके जाएंगे तो कुल प्रकार कितने होंगे? 2 × 2 × 2 मतलब 8 प्रकार। अगर 4 सिक्के फेंके जाते हैं तो इसी प्रकार से हम लोग ज्ञात कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 16। यहाँ पर हम लोगों ने जब पासे की चर्चा की थी तो पासे में हमने जो 6 प्रकार थे उन पर भी चर्चा किए थे। 6 प्रकार कौन कौन से थे? एकता, 2, 3, 4, 5, 6 यही प्रकार। जो 36 प्रकार थे वो भी हम लोगों ने चर्चा की थी। ऐसे यही प्रकार बन के तैयार होंगे। और इधर जो है इस प्रकार से हमारे प्रकार जो है 36 के 36 बन के रेडी हो जाएंगे। तो जब हम लोग प्रकार के विषय में समझ जाएंगे तो हम लोगों को प्रश्न करने में आसानी होगी, क्योंकि हमको जब तक किसी भी घटना के टोटल प्रकार नहीं पता होंगे तब तक हम लोग अनुकूल प्रकार नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि प्रायिकता का जो फार्मूला है वो क्या है? अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। मतलब कि हमको अपने अनुकूल प्रकार मतलब जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है तो उसके प्रकार मालूम होने चाहिए। तो उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक अगर है तो हम लोग उनके प्रकारों को समझें कि कितने प्रकार है। जैसे यहाँ पर पासे से संबंधित हमने बात की। जैसे यहाँ पर सिक्के की बात की तो सिक्के में क्या होगा? हेड आएगा या टेल जब एक सिक्का फेंका जाएगा। ऐसे ही जब 2 सिक्के फेंके जाएंगे तो 4 प्रकार होंगे। और कौन कौन से प्रकार होंगे? जैसे हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, मतलब ये 4 प्रकार होंगे। 8 के लिए हमने बना के आपको दिखाया था उसके प्रकार। और 16 के मतलब क्या है कि हमें टोटल प्रकार पता ही होने चाहिए। अगर टोटल प्रकार पता नहीं है तो हम लोग उनमें से अनुकूल प्रकार नहीं निकाल पाएंगे। अनुकूल प्रकार नहीं निकाल पाएंगे तो ये मान के चलिए कि हम लोग प्रायिकता नहीं निकाल। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, ताश की गड्डी। अब ताश की गड्डी पर जो आधारित प्रश्न आते हैं तो हम लोग पहले चर्चा करते हैं कि ताश की गड्डी में क्या होगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास पत्ते होते हैं, जो कुल पत्ते होते हैं 52। ताश के जो पत्ते होते हैं वो टोटल होते हैं 52। 13 एक प्रकार के, 13 दूसरे प्रकार के, तीसरे चौथे, मतलब 4 प्रकार के पत्ते। तो एक प्रकार होता है ईंट का, दूसरा होता है पान का, और तीसरा होता है चिड़ी बोली जाती है, और चौथा उपमा। यहाँ पर क्या होता है, जो ईंट के पत्ते होते हैं उनका कलर जो है लाल होता है, पान का भी लाल होता है, और जो चिड़ी का होता है वो काला होता है कलर, और इसका भी काला होता है। मतलब जो 4 प्रकार के पत्ते हैं तो कौन कौन से? ईंट, पान, चिड़ी और उपमा। अब यहाँ पर ईंट से जो पत्ते होते हैं वो 13 होते हैं। किस क्रम में होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब यहाँ पर जो ईंट का प्रतीक होता है तो उसमें एक ईंट बनी होगी तो वो इक्का बोला जाएगा। ये दुक्की, ये तिक्की, चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नहली और दहली,
या दहला ऐसे बोला जाता है। और जो 11 नंबर का होता है उसको जोकर बोला जाता है, जोकर भी कहा जाता है या इसको गुलाम। जो 12 नंबर है वो क्यून है, मतलब रानी या बेगम कहिए। और जो 13 नंबर है वो है किंग, मतलब राजा या बादशाह। तो कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर ये 13 प्रकार हैं, तो उसमें से जो ये 11, 12, 13 है ये है फोटो युक्त। इनमें जो है ईंट के चिन्ह नहीं बने। इनमें क्या है, ये गुलाम मतलब फिगर बना होगा, क्वीन का फिगर बना होगा और ये राजा का फिगर बना होगा। इसी क्रम में पान में भी यही बिल्कुल सेम व्यवस्था होती है, चीड़ी में भी यही व्यवस्था होती है और हुक्म में भी यही व्यवस्था। तो अब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। अगर कोई कहे कि ताज की गड्डी में इक्का कितने हैं, तो हम लोग क्या बात करेंगे, इक्का कितने होंगे, 4 इक्का। ताज की गड्डी में इक्का कितने होंगे, 4 होंगे और उनमें से 2 लाल होंगे और 2 काले। इसी प्रकार से अगर हम लोग जोकर की बात करें, गुलाम की बात करें, तो गुलाम कितने होंगे, 4 गुलाम होंगे, जिसमें से 2 लाल गुलाम होंगे और 2 काले गुलाम। इसी प्रकार से बेगम की अगर बात करते हैं तो बेगम में भी हमारे पास बेगम कितनी होंगी, 4 बेगम होंगी, जिसमें से 2 लाल होंगी और 2 काली होंगी। बादशाह उससे भी संबंधित यही बात है कि 4 बादशाह। अब यहाँ पर अगर कोई गड्डी में पूछता है कि लाल पत्ते कितने हैं, तो लाल पत्ते कितने हो जाएंगे, 13 ये लाल 13 ये लाल, मतलब लाल पत्ते जो है गड्डी में कितने होंगे, 26 होंगे। काले पत्ते अगर कोई पूछता है तो काले कितने होंगे, वो भी 26 होंगे। तो यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा गड्डी का एक व्यू जो है तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि कितने काले हैं, कितने लाल हैं, कितने फोटो युक्त है। जैसे कोई कहे कि बताइए गड्डी में फोटो युक्त कितने पत्ते होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। मतलब फोटो युक्त जो पत्ते हैं वो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 12। उसमें से 6 लाल हैं और 6 काले, 6 लाल हैं और 6 काले। अब प्रश्न यहाँ पर नाना प्रकार के आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। जैसे किसी ने कहा कि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है और वो फोटो युक्त हो, क्या हो, फोटो युक्त, तो उसकी प्रायिकता क्या कीजिए। तो हमको मालूम है फोटो युक्त कह रहा है, तो फोटो युक्त कितने पत्ते होंगे, हम लोगों ने पहले ही चर्चा की है, कितने होंगे, 12। टोटल पत्ते कितने गड्डी होते हैं, 52। तो इसका मतलब प्रायिकता क्या हो गई, 12/12। इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 × 12, 4 × 3/। तो क्या है कि कहने का मतलब क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 14 होगा। तो यहां पर क्या है कि गड़बड़ हो गया, इतना ही होगा। तो यहां पर फोटो युक्त की बात हो गई। अब यही प्रश्न जो है दूसरे रूप में प्रस्तुत हो सकता है। कोई कहे कि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है और वो पत्ता फोटो युक्त हो, लाल फोटो युक्त। तो लाल का मतलब क्या है, कितने हो जाएंगे लाल, लाल यहाँ पर क्या है, 3 ये है और 3 ये, कितने हो गए, 6, मतलब 6/52। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, सरल कर देंगे, वो आप लोग कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक हम लोग इनके प्रकार नहीं समझ पाएंगे तब तक प्रश्न हल नहीं होगा। और प्रश्न हमें लगता है इसमें से कुछ ऐसा है ही नहीं जो आप लोग ना समझ पाए। फोटो समझ ही रहे हैं, इक्का समझ रहे हैं। कोई कहते दहला कितने होते हैं, तुरंत बताएंगे आप 4 दहले, 2 लाल हैं 2 काले हैं। कोई कहे कि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो लाल पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लाल पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी, लाल कितने हैं, 26, टोटल कितने हैं पत्ते, 52। इसका मतलब ये क्या है, लाल पत्ता खींचने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/2। ऐसे ही अगर वो कहता है
कि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाए, वो ईंट का पत्ता, इसका हो ईंट का, तो ईंट के कितने पत्ते होंगे? 13 पत्ते। और टोटल प्रकार कितना है? मतलब एक ताश की गड्डी है तो ताश की गड्डी में कुल प्रकार समझ लीजिएगा हमेशा फिक्स ही रहेगा। कितना होगा? 52 रहेगा। पत्ते का क्रम बदलता जाएगा, प्रायिकता बदलती जाएगी। और ये बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, प्रायिकता सबसे ही आसान चैप्टर होता है। बस केवल एक बार आप क्लियर कर लें कि इसमें प्रकार कितने हैं और प्रकार जो है वो कितने प्रकार हैं, और एक एक प्रकार आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर प्रकार दिमाग में नहीं है तब आप अनुकूल प्रकार नहीं निकाल पाएंगे। जब अनुकूल प्रकार नहीं निकाल पाएंगे तो फिर आगे प्रायिकता निकालना संभव ही नहीं है। तो यहां पर हम लोगों ने चर्चा की ताश की गड्डी। अब आगे बात करते हैं। अब यहां पर अन्य प्रकार के जो क्वेश्चन है, तो अन्य प्रकार के जो क्वेश्चन है तो उसमें से क्या होता है कि कभी ऐसे दे दिया जाता है कि जैसे कोई 2 थैले हैं, एक थैला ये मान लिया, एक थैला ये मान लिया। अब इन थैलों में मान लिया बॉल रखी है, मान लिया 5 रेड कलर की जो है गेंदें हैं, मान लिया 6 जो है ब्लैक कलर की गेंदें, मतलब लाल है, काली है गेंदें। अब कहा जाए कि इसमें से हाथ डाला जाता है और एक गेंद बाहर निकाली जाती है। अब एक गेंद जब बाहर निकाली जाएगी तो लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां पर भी बहुत सिंपल ही वही तरीका है। क्या तरीका है कि इसमें से हमारे पास टोटल गेंदें कितनी हो गई? 11 हो गई। टोटल गेंदें कितनी है? 11। अब इसमें से वो कह रहा है कि जब गेंद निकाली जाती है एक, वो लाल रंग की होनी चाहिए। तो लाल रंग की गेंद कैसे होगी? लाल रंग की गेंदें कितनी है? 5 है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी प्रकार हो सकते हैं वो 5 ही प्रकार हो सकते हैं, कि 5 में से कोई एक गेंद हमारी निकल आए, वही अनुकूल प्रकार। तो अनुकूल प्रकार कितना हो गया? 5। टोटल प्रकार 13। इसका मतलब क्या हुआ? लाल जो है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/13। ये लाल। अगर इसी प्रकार से पूछा जाए काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो काली गेंद अगर निकाली जाएगी तो क्या प्रायिकता है? 6/। तो यहां पर क्या है कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा आपको इधर उधर भ्रमित करेंगे। भ्रमित करने का मतलब क्या है कि आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर जो अन्य प्रकार के क्वेश्चन हैं वो किस तरीके से किए जाए। जैसे मान लिया अन्य प्रकार में ही और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। जैसे मान लिया 1 से लगा करके 10 तक ऐसे जो है टिकट दिए गए हैं, और ऐसे टिकट दिए गए हैं जिन पर जो है ये संख्याएं नोट है। ठीक है, ये है ये मान लीजिए पर्चियां। अब ये पर्चियां दी गई। अब आपसे कहा जाए कि इनमें से एक पर्ची निकाली जाती है जो 6 से बड़ी संख्या को प्रदर्शित करती हो, उसकी प्रायिकता क्या कीजिए। मतलब जो पर्ची निकाली जाए उसकी प्रायिकता क्या, कि मतलब प्रायिकता उसकी निकाली है जो 6 से अधिक संख्या। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग समझ रहे हैं कि कुल प्रकार कितने हैं यहाँ पर, मतलब कुल पर्चियां कितनी है? 10 है। और 6 से ज्यादा की बात कर रहा है तो 6 से ज्यादा कौन कौन से हैं? 4 है। तो इसका मतलब प्रायिकता क्या हो जाएगी? 6 से ज्यादा अंक वाली जो पर्ची निकाली जाएगी उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4/10, मतलब 2/5। तो ये क्या है? ऐसे ही क्वेश्चन बना है। इसमें प्रयोग एक ही फार्मूला करना है, क्या? अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। ये हमारे टेबल में कौन से प्रकार हैं और टोटल प्रकार है। तो ये बार बार हम लोग, अब यहां पर जैसे कोई कहे दे, सपोज करिए यही किया है, कोई कहे कि 11 अंक की पर्ची निकालने की प्रायिकता क्या कीजिए। अब 11 अंक की पर्ची निकालना है। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 11 अंक है ही नहीं किसी में। जब 11 अंक है नहीं तो अनुकूल प्रकार कितना हो गया? 0 हो गया भाई। 0 बटे कितना होगा? 10, मतलब 0। प्रायिकता कितनी हो गई? 0।
मतलब जब हमारा उसके लायक जो है प्रकार है ही नहीं, मतलब उसमें हमारा अनुकूल प्रकार है ही नहीं। कोई कहे कि 15 अंक की पर्ची चाहिए, तो 15 अंक की पर्ची हम लोग कहां से लाएंगे, इसमें है ही नहीं। जब वो है नहीं तो इसका मतलब अनुकूल प्रकार कितना हो गया, 0। कुल प्रकार 10। इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 0। 0 का मतलब हमने पहले भी बताया था कि 0 का मतलब ये हो गया कि ये घटना घटित होने के चांस 0% है, या दूसरे शब्दों में कहिए कि ये घटना घटित ही नहीं होगी। अगर मान लिया बाय द वे कहा जाए कि इसमें से एक पर्ची निकालिए और उसका क्रमांक 1 से लेकर के 10 के मध्य में हो, या कहिए 1 से लेकर के 10 तक हो, तो इनके मध्य में अगर होगा तो हमारे पास क्या है, कोई भी पर्ची निकला हमारे अनुकूल है, अनुकूल प्रकार कितना हो गया, 10। तो 10 बटे क्या होगा, 10। चूंकि वो कह रहा है कि ऐसी पर्ची निकालिए जिस पर क्रमांक क्या हो, 1 से लेकर के 10 तक कोई भी हो, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इसमें से प्रत्येक पर्ची हमारे अनुकूल है। तो कितनी पर्चियां हो गई, 10। 10/10 मतलब 1। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जो प्रायिकता है वो 100% है। इसका मतलब आप यहां से कोई भी पर्ची निकालेंगे तो आपकी कामना के अनुसार या आपको जो चाहिए वो 100% मिलेगा। इन्हीं को हम लोग इनाम के रूप में लिख सकते हैं कि ये जो पर्चियां दी गई हैं इनमें से मान लिया ये 3 जो है इनाम की पर्चियां, कौन कौन सी, 5, 6, 7। मतलब अगर इनमें से 5 और 6 और 7 आ जाती है तो आप इनाम जीत जाते हैं, और अगर नहीं आती है तो इनाम नहीं जीतते हैं। तो कोई अगर कहे कि इनाम जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो इनाम जीतने की प्रायिकता क्या होगी, उसके लिए हम लोग जानते हैं कि कौन सी पर्चियां चाहिए, 5, 6 या 7। इसका मतलब कि 3 जो है ऐसे प्रकार हैं जिनमें से हमको अगर ये 3 पर्चियों में से कोई पर्ची मिल जाती है तो इनाम जीत जाएंगे। तो अनुकूल प्रकार 3, टोटल प्रकार कितने, 10। इसका मतलब इनाम जीतने की प्रायिकता कितनी हो गई, 3/10। अगर कोई कहे कि इनाम ना जीतने की प्रायिकता, तो ना जीतने वाले कौन कौन सी पर्चियां हैं, देखिए कितनी है, 7/10। ये क्या है, इनाम ना जीतने की प्रायिकता। तो यहां पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप बिल्कुल ध्यान दे करके, जैसे किसी ने कहा कि कार्ड बने हैं उसमें संख्या जो है 0 से लेकर के 80 तक बनी है, मतलब पर्चियां ऐसे ही बनी है। कोई कहे कि 0 से 80 तक है पर्चियां बनी है, मतलब लिखी गई है। कोई कहे कि इनमें से एक पर्ची निकाली जाती है, उस पर 2 अंक होने चाहिए, मतलब 2 अंकों की संख्या हो तो उस पर्ची की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमको मालूम है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो सिंगल डिजिट की हो गई। अब बाकी जितनी बची वो क्या हो गई, डबल डिजिट की हो गई। यहां पर हमारे पास कितनी व्यवस्था हो गई, टोटल पर्चियां कितनी हो गई, 81 हो गई। 1 से लेकर के 80 तक और 0 वाली हो, 81 टोटल पर्चियां हैं। कुल प्रकार कितने हो गए, 81, और 2 अंकों की पर्ची निकलनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 81 से इतना हटा दीजिए, मतलब कितना हटा दें हम लोग, 10 हटा देते हैं, तो कितना बचा, 71 बचा। 71/81 ये क्या हो, ये प्रायिकता हो गई 2 अंकों की पर्ची आने की प्रायिकता। तो कहने का मतलब क्या है कि हमको हर एक क्वेश्चन में यही ध्यान देना है कि उसके प्रकार कौन से, कितने प्रकार है। प्रकार जैसे ही हम लोगों को जानकारी हो जाएगी तुरंत अनुकूल प्रकार निकाल लेंगे, और उसके बाद में कुल प्रकार, अनुकूल प्रकार, केवल यही एक फार्मूला, इसी फार्मूले पर बेसिस कक्षा 10 में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगले भाग में जो है हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन करा लेते हैं। और क्वेश्चन करने के लिए तरीका क्या रहेगा कि आप लोग जब भी वीडियो देखिएगा तो बुक अपने पास रखिएगा। हम क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिखेंगे और फिर उसको समझाएंगे तो टाइम लगेगा। केवल आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ देंगे, उसमें अनुकूल प्रकार, कुल प्रकार वो आपको हम बताते जाएंगे। आप तुरंत जो है पेन और कॉपी अपने पास रखिएगा, अपने आप ही स्वयं में तुरंत कर दीजिएगा कि हाँ प्रायिकता इतनी आएगी सर,
इतनी प्रायिकता आएगी। तो इस प्रकार से प्रायिकता का जो भी क्षेत्र है वो इतने में ही सिमट जाता है, पासा, सिक्का, ताश की गड्डी और अन्य प्रकार। इसके अलावा कोई प्रकार का क्वेश्चन शेष ही नहीं बचेगा जो आप लोगों के द्वारा न किया जा सके, बशर्ते आप इस सूत्र को अपने दिमाग में बार बार जो है रिपीट करें और उसको समझें, क्या अनुकूल प्रकार है, क्या कुल प्रकार है। तो इसको जितनी बार भी आप देखेंगे, अन्य प्रकार नहीं, ऐसे देख लीजिएगा, जैसे मान लिया ये आयताकार है, अब ये आयताकार है, इसमें मान लिया ये वृत्ताकार है, इस इलाके में मान लिया घास का इतना मैदान है, अब कोई जानवर जाता है उसको घास चरना है, तो उसके घास चरने की प्रायिकता क्या होगी? तो हम लोग समझ रहे हैं कि कुल इतना है ये इलाका, तो इसका क्षेत्रफल निकालने, मान लिया 5/4 है, तो इसका मतलब कुल हमारे पास क्षेत्रफल कितना हो गया? 5/4 मतलब 20। दूसरी चीज, यहां पर इतना केवल एरिया है जिसमें वो घास चर सकता है, इसकी मान लिया त्रिज्या दी है r बराबर 1 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? πr², मतलब पाई, मतलब अनुकूल क्षेत्रफल कितना है? पाई, और कुल क्षेत्रफल कितना है? 20। इसका मतलब घास चरने के लिए जो उसके पास क्षेत्रफल है या जो उसकी प्रायिकता है, तो वो कितनी हो गई? π/20, इतनी ही जो है उसकी प्रायिकता हो गई घास चरने के लिए। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न दूसरे मोड में है। अब इसमें तुमको लगेगा कि सर जो है ये तो दूसरे प्रकार का लग रहा है। प्रकार कुछ नहीं, अनुकूल प्रकार में जितना इलाका हमारे प्रकार का है उतना, कुल प्रकार जितना कुल है, तो अनुकूल तो केवल इतना ही है, क्योंकि घास चरने के लिए केवल यही क्षेत्र है जो जिसमें घास है, तो यही जो है हमारे अनुकूल है, यही हमारे काम का है, तो उसका क्षेत्रफल निकाल लिया बेटे कुल क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर भले ही ये जो आ रहा है वो दिखने में आपको लग रहा हो कि अल्टर जैसा है, इतना बेहतर नहीं कि आंसर नहीं हो सकता है, लेकिन आंसर की कोई समस्या नहीं है। आंसर से हम लोगों को क्या मतलब है? यहाँ पर हम लोगों को अपने नियम कायदा कानून पर काम करना है। जैसे मशीन होती है तो मशीन का काम क्या होता है कि मशीन का जो कार्य है वो करती है। जैसे आप भी मशीन, मान लिया चारा वाली मशीन ले आइए, चारा वाली मशीन लाते हैं तो आपने पैसे डाले, आप मालिक हैं, लेकिन उसका काम क्या होता है कि जब वो मशीन चलेगी तो उसके सामने जो भी आ जाएगा, अगर आपने अपना हाथ ही रख दिया तब भी वो काम करना प्रारंभ रखेगी। आपका हाथ कट जाए चाहे बच जाए, ऐसा नहीं है कि वो रुक जाए, कहे कि नहीं नहीं ये तो मालिक का हाथ है। तो यहाँ पर वही हमको करना है। इससे कोई मतलब नहीं है कि कैसा मान आ रहा है, मान से कोई मतलब नहीं, मतलब है हमको अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो इन्हीं चीजों पर हम लोग जो है ध्यान देंगे, और अगले जो है पार्ट में हम लोग इसके क्वेश्चन कर लेते हैं और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।